दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। तो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं खुशी मिश्रा जी, जिन्होंने 2019 में मिसेज़ यूपी का खिताब जीता और उसके बाद मिसेज़ इंडिया में फाइनलिस्ट रहीं, लेकिन मॉडलिंग लाइन और जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं की लाइन थी उस पर आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि इनका मानना था कि आपको अपने क्षेत्र में जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें उसमें जाएं। खुशी ने कभी भी नौकरी करने की नहीं सोची। उन्होंने सोचा कि जॉब करने से अच्छा है कि लोगों को जॉब दिया जाए। अभी वो रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। इस बिजनेस में वो तमाम लोगों को मदद कर रही हैं। इसके साथ ही साथ उनका जो ब्यूटी के क्षेत्र में बातचीत है वो है, और वो ट्रैवलिंग भी करती हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम आज बात करेंगे खुशी जी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, खुशी जी के बारे में हमने बताया। अब पहला सवाल ये है, आपने सोचा कि हम अब बिजनेस करेंगे, किसी भी जॉब में नहीं जाएंगे, लोगों को जॉब देंगे। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये जो शुरू किया, कैसे आगे बढ़ा आपके ज़रिए? एक्चुअली स्ट्रगल तो बहुत किया है। हाँ। जॉब के बहुत सारे ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं ये टाइम जो मेरे पास है, जब स्ट्रगल करना है तो मैं जॉब के लिए स्ट्रगल ना करके खुद के काम के लिए करूं। तो कुछ लोगों के लिए कर पाऊंगी, कुछ लड़कियों के लिए कर पाऊंगी जो अपने आप को बहुत अकेला फील करती है, जिनको ज़रूरत है, और अगर जो सेफ जोन में आना चाहती उनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं इस लाइन में आगे आई हूँ और ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा ग्रुप उन लड़कियों के लिए जो डाइवोर्सी हैं, जो सिंगल हैं, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं, उनको आगे लेकर जाऊँ। तो अभी मेरा काम चल रहा है उस पर। अच्छा। जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं अपना एक पूरा ग्रुप बनाऊँगी। क्या समस्याएँ आती हैं महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने पर, जब वो ख़ासतौर पर बिजनेस करती हैं? क्योंकि माना जाता है कि महिलाएं नौकरी करने अच्छा है, बिजनेस की लाइन में उनको बहुत प्रमोट नहीं किया जाता। क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले दिक्कत आती है एक लड़की होना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक आप लड़की हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि जितने भी आपको 100% में 99.9% लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ ये देखने आते हैं कि मैडम कैसी हैं, ये देखने आते हैं कि मैडम कैसे बात करती हैं, मैडम के साथ शायद कॉफ़ी पी लेंगे तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। काम की बात 1% लोग करते हैं। तो उन लोगों में से मैं 1% लोगों को अलग निकाल के उनसे कंटिन्यू काम करती हूँ, ताकि उनको आगे भी जोड़ के रखूँ। क्योंकि क्लाइंटेज बांधना बहुत टफ है और क्लाइंटेज को संभाल के रखना उससे भी टफ है। तो वो करना है कि क्लाइंटेज की एक पूरी टीम बना के मुझे उन लोगों से ही काम निकलवाना है जो रिस्पेक्ट, सबसे पहले रिस्पेक्ट दे, क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सामने वाला कैसा है उससे मैटर नहीं करता, आप कैसी हो मैटर उससे करता, और आप सामने वाले को डील कैसे कर रहे हो। अगर आपने सही से डील किया तो सामने वाला भी अच्छा कहीं ना कहीं बन जाता है, आप बना सकते हो। तो ईजी ऊपर जाना और स्ट्रगल से ऊपर जाने में थोड़ा फ़र्क है। आप रियल एस्टेट के बिजनेस में जी, अभी रियल एस्टेट लखनऊ में रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो कैसे आगे बढ़ रहा है? अभी जब कोविड टाइम था तब तो बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी जो देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर से इसमें थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है। ज़मीनों के लिए या फ्लैट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, क्लाइंटेज आते रहते हैं। हाँ, ले भी रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और लखनऊ वैसे भी बहुत अच्छा बिजनेस के लिए है, लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च भी करना चाहते हैं। बस यही है कि जहाँ फेथ होगा वहाँ पे लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो एक फेथ डेवलपमेंट करना उसको भी एक बहुत टफ काम है, तो उसको भी सेफ जोन में लाना एक कार्य है, वो भी कार्य चल रहा है बराबर। अच्छा, देखा जाता है कि लखनऊ जैसे जो शहर हैं वहाँ भी अभी भी अपार्टमेंट कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन हो, हमारे मकान हो, अपार्टमेंट में कम जाना चाहते हैं। अपार्टमेंट कैसे सुविधाजनक है और कैसे लोगों को वहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली अपार्टमेंट ज़्यादा सुविधाजनक है। जैसे अगर आप फैमिली रह रहे हो, आपके
2 बच्चे हैं और आप हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड मोस्टली बाहर रहता है, तो फैमिली के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल है आपके लिए अपार्टमेंट। आपको मेंटेनेंस में जो भी जिम, आपको जितने भी गेम्स हैं बच्चों के लिए हैं, सारी चीज़ें आपको सोसाइटी के अंदर मिलती, तो बाहर जाना कम होता है। जो बाहर सेफ जोन से बच्चे निकलते हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाता है, वो चीज़ें कम होती हैं। तो अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, तो लोग इसमें ज़्यादा, जॉइंट फैमिली के लिए आप ज़मीन लेके घर बनवाइए, वो बेटर है। एंड सिंगल फैमिलीज जो होती हैं उनके लिए अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है। सिक्योरिटी के लिहाज से अपार्टमेंट अच्छी है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। क्या क्या सुविधाएं एक अपार्टमेंट में अब होने लगी हैं? अब होने लगे, क्लब होने लगे, पूल होने लगे, जैसे लाइक होटल्स होते हैं ना, 5 स्टार होटल, तो वैसा अपार्टमेंट को बनाया जा रहा है। उसमें ही आपको एक क्लब दिया जा रहा है, जिम दी जा रही है, आपको बच्चों के लिए ट्रेनर आते हैं, चाहे बास्केटबॉल खेलते हो, चाहे अपना स्केट्स खेलते हो, योगा होता है, एरोबिक्स होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको एक ही अगर एरिया में मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर होता है लोगों के लिए। और जो हाउस वाइफ होते हैं उनके लिए टाइम निकाल के जाना बहुत ईजी हो जाता है। जब बच्चे उनके स्कूल गए हैं और उस टाइम पीरियड को अगर वो एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो जाके वहाँ पे सीख सकते हैं, ये इजी हो जाता है। आप ब्यूटी के क्षेत्र में रही हैं, ब्यूटी का जो क्षेत्र है महिलाओं के पर्सनल के लिए क्या उपयोगी है? कैसे उनको हेल्दी रहना चाहिए, कैसे उनको ब्यूटीफुल देखना चाहिए और उसका क्या प्रभाव उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है? जी जी, एक्चुअली कुछ लेडीज़, क्या मुझे लगता है 95 लेडीज़ ऐसी होती हैं हमारे भारत में जिनको या तो उनकी फैमिली ये उनके माइंड में डाल देती कि तुम्हें क्या करना है ऐसा करके, या वो खुद की सोच एक टाइम पे ऐसी हो जाती है कि मुझे क्या करना, कौन सा बाहर जाना, जब मैं बाहर जाऊंगी तभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी और तभी मैं फेस वॉश अप्लाई करूंगी। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप घर पे हो, हाउस वाइफ हो, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है आपको बेटर बनाने का, अपना सौंदर्य को निखारने का। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, डाइट आप अच्छी ले सकते हो, नींद प्रॉपर ले सकते हो, योगा कर सकते हो आप। तो ये चीज़ जो लेडीज़ करती है ना कि मुझे किसको दिखाना है, ये गलत है। अगर आपने खुद से प्यार कर लिया तो वो ज़्यादा बेटर है। सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लड़कियां अपने लिए करेंगी ज़्यादा बेटर। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन मैं अगर 100 के बीच में हूँ तो मुझे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इन 100 के बीच में भी सबसे अच्छी लग रही हूँ, तो वो लड़की में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उससे पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है। मतलब डे टू डे केयर करना चाहिए। जी जी, कम से कम आपको एक दिन में एक दिन छोड़ के अगर आप योगा करो या कुछ आसन ऐसे होते हैं जो घर पे भी करो, आजकल यूट्यूब चैनल में कितने सारे आते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप डॉक्टर से बचोगे, आप बाहर जाने वाली चीज़ों से बचोगे, इंटरनल आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जितनी भी हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है सब यही खुद पे ही करती हैं ध्यान, तभी तो वो आगे कॉन्फिडेंस से आगे चीज़ें आती हैं। तो बस यही है कि खुद की केयर सबसे इम्पोर्टेंट है, करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये मानना लगता है कि भगवान ने अगर आपको अच्छी 2 पैर 2 हाथ दिए और अच्छा दिख रहे तो उसकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ है, उसका ख्याल रखना चाहिए। अभी महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें हो रही हैं, महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। क्या चुनौतियां होती हैं जब एक महिला घर से बाहर निकलती है? सबसे पहले तो जो आपके आसपास के रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग हैं, अगर लड़की बाहर निकल रही है तो वो ये नहीं सोचेंगे कि वो काम से जा रही है। उनके माइंड में ये चीज़ पहले से ही रहती है कि कहीं ये जा रही है मिलने जा रही है, कहीं ये होटलबाजी करने जा रही है, क्लबिंग करने जा रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लड़की मीटिंग के लिए जा रही हो, वो अपने काम को आगे बढ़ाने जा रही हो। तो लड़कियों को बहुत दबाया जाता है हमारे समाज में, वो चीज़ गलत है। लोगों को अपनी सोच बदलने का बहुत मतलब बदलनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अब बदल रही है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए अपनी सोच बदल चुके हैं, लेकिन अदर के लिए अभी भी नहीं बदली है। उनकी लड़की सबसे अच्छी है लेकिन हमारे पड़ोस की लड़की शायद अच्छी नहीं है, तो ये सोच अभी भी चल रही है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। कई बार महिलाओं के पहनावे पे बड़े सवाल उठते हैं, क्या कैसा पहनावा होना चाहिए, या ऐसे सवाल क्या अच्छे लगते हैं महिलाओं को? नहीं, मेरा मानना ये है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप किसी पूजा में और आप ट्रेडिशनल जगह पे जा रहे हो तो आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी चाहिए। लेकिन आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में हो, आपकी फैमिली आसपास है, आपके फ्रेंड्स आसपास हैं और आप कंफर्ट हो ड्रेस में, आप वल्गर नहीं दिख रहे हो, तो आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हो। लेकिन टाइम टू टाइम जहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत के लिए हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए। जहाँ हम फ्रेंड सर्कल और फैमिली जोन में है तो हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए। आप किस में कंफर्टेबल फील करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैरी कैसे करते हो कपड़ों को। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट्स पहन लेते हैं लेकिन वो कैरी नहीं कर पाते, तो वो वल्गरता मतलब पूरी आती है उसमें, तो वो चीज़ नहीं होती। आप शॉर्ट्स भी पहनो, उसको कैरी अच्छे से करो तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है। और क्या हॉबीज़ हैं इसके अलावा आपकी? मेरी डांस की है, मैं कोरियोग्राफर रह चुकी हूँ, एरोबिक जुम्बा ट्रेनर रह चुकी हूँ। लेकिन ये केवल एक लाइकिंग के लिए था कि मैंने पसंद किया तो मैंने वो सब किया है अपने लाइफ में, मैंने वो सब चीज़ें की हैं। लेकिन अगर अब आऊँ तो फ्यूचर सेफ के लिए तो मुझे बिजनेस करना है
और बिजनेस इसलिए करना है कि मुझे उन लड़कियों को ये एक मैसेज देना है जो डाइवोर्स जिनका हो जाता है, जो सिंगल हो जाती हैं या जिनके हस्बैंड नहीं रह जाते, वो एक घर की चार दीवारी में खुद को बंद कर लेती हैं और ये सोचती हैं कि अब मेरी ज़िंदगी यही है और मुझे दो रोटी मेरे भाई और ये सब लोग दे रहे हैं, मैं उससे खुश हूँ। आप अपने आप को बाहर निकालो, लोगों से मिलो, उस चीज़ को जो आपके साथ हुआ है उसको अपनी लाइफ का एक सीख बनाओ ताकि वो दोबारा आपके साथ या किसी अदर के साथ ऐसा ना हो। तो वो चीज़ करनी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप यहाँ पहुँच सकती, वहाँ पहुँच सकती हो, ईजी चीज़ें हमेशा आगे जाके कठिनता देती हैं। तो थोड़ा स्ट्रगल करो, लेकिन लाइफ होगी, लाइन होगी, उसको सेफ्टी जोन में रख के काम करो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये कि आत्मनिर्भर बनने से आपको ताकत मिलती है, आप अपने फैसले ले सकते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, ताकि भविष्य में अपने फैसले खुद ले सकें और मेहनत करें। मेहनत से डरेंगे तो काम नहीं हो सकता। मेरा मतलब यही है कि आपको अगर लग रहा है कि ये वाले बंदे हैं, ये वाले सर हैं, ये मुझे इजी सारी चीज़ें दे देंगे, तो आप उसके पीछे का रीज़न पहले जानो कि इतनी आसानता से आपको कोई क्यों कुछ दे रहा है। आप खुद उस चीज़ को पाने की कोशिश करो। 4 दिन लगेगा, 10 दिन, साल भर, 2 साल लगेगा, लेकिन आप पा लोगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ी कर्मा बिलीवर हूँ। मेरा सबसे मानना, ना किसी से झगड़ा है मेरा, ना कभी किसी से दुश्मनी हुई है। अगर अच्छे कर्म हुए हैं तो अच्छा ही होगा और बुरे कर्मों की सज़ा तो सबको मिलती है। और कोई बात जो हम लोगों से रह गई हो और आप बस मैंने जो लड़कियों को और जो लेडीज़ हाउसवाइफ है उनको जो मैसेज दिया है, ये बहुत ज़्यादा इसको आप आगे बढ़ाइए और लड़कियाँ अपने आप में आत्मनिर्भर बने और अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें और जैसा रहना चाहती वैसे रहें, लेकिन ऐसी कोई गलती ना करें जिससे सामने वाले को और मौका मिले आपको दबाने का। तो सेफ जोन में रह के अपने आप को आगे बढ़ाइए, अच्छी जगह जॉब करिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए और किसी पर डिपेंड ना रहे, सेल्फ डिपेंड रहे, सेल्फ लव करें, बस सेल्फ लव करें। और इसी फुटनोट के साथ हम लोग इस बातचीत को विराम देते हैं। खुशी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने लंबे समय तक देखा। हमें देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे हम आपको और मेहनत के साथ नए नए लोगों से मिलवाते रहें। बहुत शुक्रिया।